अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में, जहाँ मार्केट की अपडेट्स पे बात करते हैं। आज हमारा जो वीकली अपडेट का सेगमेंट है, इसके अंदर हम मार्केट की वीकली अपडेट्स पे बात करेंगे और मार्केट में पूरा हफ्ता क्या होता रहा और आगे आने वाले हफ्तों में क्या एक्सपेक्टेड है मार्केट से, उसको डिस्कस करेंगे। मार्केट की अगर आज की बात करें तो आज हमें भारत मार्केट पॉजिटिव तरीके से बंद होती हुई मिली। अगर पॉइंट्स की बात करें तो 1400 प्लस पॉइंट्स मार्केट ने आज गेन किए, लेकिन एक चीज़ को मद्देनजर रखना होगा, ये जो 1400 प्लस पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सब मिली जुली सेक्टर्स के नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सेक्टर के, जो कि हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर था। अगर हम इस व्हील को भी देखें, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्टर पूरा प्लस था, पॉजिटिव था, जिसने मार्केट को 1700 प्लस पॉइंट्स दिए। और देखिए मार्केट 1400 प्लस पॉइंट खड़ी है, इसका मतलब ओवरऑल जितने भी सेक्टर थे, चाहे सीमेंट हो, ऑयल एंड गैस हो, कमर्शियल बैंक्स हो, सब ही तकरीबन नेगेटिव खड़े थे। कमर्शियल बैंक्स ने आज बहुत ख़राब परफॉर्म किया। OGDC PPL थोड़ा सा हमें नेगेटिव परफॉर्म करते हुए मिले, बट ओवरऑल वीकली क्लोजिंग इनकी अच्छी थी, बेहतर थी। हब पावर बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है। एंग्रो होल्डिंग्स बहुत ही अच्छा गेन दिया है इस वीक पूरे में, और तकरीबन स्टॉक्स के अंदर हमने एनालिसिस भी किए हुए थे और आपको बताया हुआ था इस पूरे वीक के अंदर 3 से 4 हमारे TPs हिट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ पूरे वीक के अंदर, बट ओवरऑल अगर मैं दोबारा अपने चार्ट्स की तरफ मूव करें तो दोबारा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर बहुत ही ज़्यादा सिक्योर स्टॉप लॉस के साथ चलना है तो 179 को कंसीडर करके चलें, वरना मेरे ख्याल से 186 को अब स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलें। 186 अगर हिट होता है तो नीचे 185 का लेवल है, यहाँ पे एक छोटा सा गैप मौजूद है जो कि इनिशियल बेसिस पे हमें फिल होता हुआ दिख सकता है, और फ्रेश एंट्री दोबारा इस हायर हाई को ब्रेक करने के बाद हम अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। ओवरऑल इंडेक्स एक अच्छे मोमेंटम में है, अच्छा गेन इंडेक्स ने किया। इसी को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस पूरे वीक के अंदर जो इंडेक्स ने गेन किए वो तकरीबन हमारे पास 4000 प्लस पॉइंट्स गेन किए। इंडेक्स की इस वीक की ओपनिंग 1,86,151 पॉइंट्स के साथ देखने को मिली थी हमें। इंडेक्स का हाई आज लगता हुआ नजर आया जो 189,566 का था। लो हमारे पास 1,86,127 पॉइंट्स का दिखा था। अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड वाइज बात करूं तो हमारे पास 100 इंडेक्स ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में मौजूद है। स्टॉप लॉस की बात करें तो इस पूरे ट्रेंड का जो स्टॉप लॉस है वो 152 का है। ये स्टॉप लॉस हम बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करें, इसका मतलब मैं डेली की वॉलेटिलिटी को नहीं देख रहा यहाँ पे, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देख रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि टेक्निकल्स पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो मैं एक बात बताता चलूँ, टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हुए हम जितना अच्छा लॉन्ग टर्म के अंदर काम कर सकते हैं, जितने अच्छे एनालिसिस हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हुए, उतना हम शॉर्ट टर्म के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर नॉइसेस रिड्यूस हो जाती हैं और हमें परफेक्ट चीजें दिख रही होती हैं। बहरहाल अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की सपोर्ट की, ये सपोर्ट 168 की है, यानी कि अगर इंडेक्स इस पूरे लेवल को दोबारा रिटेस्ट करता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से ट्रेंड टूट गया है, मंदी शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये कि करेक्शन है। बट वही बात, जो छोटे टाइम फ्रेम को यूज करते हुए ट्रेड कर रहे होते हैं वो इससे काफी ज्यादा हिट लेंगे, बट ओवरऑल इन चीजों का हमें पता चल जाएगा, तो इतने घबराने की जरूरत नहीं है। और मुझे नहीं लगता इतना जल्दी कोई स्टॉप लॉस हिट होगा। बार बार वही चीज मैं आपको बोलूंगा, जो हमारे टारगेट्स हम देखेंगे इंडेक्स के वो तकरीबन 2,06,000 से लेके 2,08,000 के। अगर इसी चीज को मैं फिबोनाची पे भी लगा के देखूं कि जहां से हमारा ट्रेंड का लोएस्ट पॉइंट था लास्ट, तो वो भी टारगेट्स जो हमें दिख रहे हैं वो 2,09,000 के हैं। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक हमारे पास जगह है, बस हमें वाइजली प्ले करना है। इन सेक्टर्स के अंदर गुंजाइश है, कहाँ पे ज्यादा अभी फिलहाल जंग है, कहाँ पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी और कहाँ पे ज्यादा गेन इस वक्त पड़ा है, बस उसको आइडेंटिफाई करना। उम्मीद करता हूँ कि इंडेक्स को हमने बड़ा डिटेलली देख लिया है। अब क्या आपको पता है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग 90 से 97% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर और किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में जो काम करते हैं वो अपना पैसा हारते हैं, और इसमें से भी 72% लोग स्टॉक मार्केट को पहले साल के अंदर ही खुदा हाफिज कह के चले जाते हैं। दूसरी जानिब अगर सक्सेस रेट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। इसकी सबसे बड़ी वजह मार्केट को ना सीखना है और मार्केट के अंदर सिर्फ अपने अंदाजे से काम करना है। और अगर लोग हिम्मत करके सीखना भी चाहते हैं, ट्रेडिंग कोर्सेज के नाम पे मार्केट में जो उनके साथ हो रहा है वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपना एलीट ट्रेडिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस, इंटर मार्केट एनालिसिस, ट्रेडिंग के एडवांस टूल्स खाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैच 1 कंप्लीट किया है सक्सेसफुली। और मकसद सिर्फ बैच 1 कंप्लीट करना ही नहीं, बल्कि उन सब ट्रेडर्स को जिन्होंने अपने इस पूरे ट्रेडिंग प्रोग्राम को पास किया उनके लिए एक कम्युनिटी बनाना, उनको अपने साथ काम करवाना और उनको आगे मौके भी देना, ये सब हम लोग करते हैं अपने इस ट्रेडिंग प्रोग्राम के अंदर। आप लोग को डेडिकेटेडली मेंटोर प्रोवाइड किए जाते हैं। पर्सनली मैं एक एक असाइनमेंट आपका चेक करता हूं और उसके बाद ये 4 महीनों के बाद आप मार्केट के अंदर आते हैं और अपने लिए
और दूसरों के लिए ट्रेडिंग करते हैं। और इस कोर्स की स्पेशलिटी और ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी फाइनेंस की नॉलेज होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 0% फाइनेंस की नॉलेज भी अगर आपके पास है तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस कोर्स। इतनी मेहनत से इस कोर्स को मैंने बनाया है, क्लास 5 का बच्चा इस कोर्स को कर सकता है, और यहाँ तक कि अगर 80+ एज के भी लोग हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान इस कोर्स को बना दिया है। तो अगर आप लोगों ने इस ट्रेडिंग कोर्स को ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें, या अपनी क्यूरी डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक गूगल फॉर्म आ रहा होगा वहां पे डाल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक से ये कोर्स शुरू हो जाएगा और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी फिर 4 महीने के बाद ही आएगी। तो जरा सोचिएगा जरूर। थोड़ा सा स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं। अगर चले हम लोग कल की कॉल पे, कल हमने आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन की कॉल दी थी। ओवरऑल कल मैंने आपको बोला था जो हमारे टारगेट्स होंगे इस पूरी ट्रेड के अंदर वो तकरीबन 1986 के होंगे। मैं अगर इस पूरे 1986 से 92 तक जाते हुए फायदा उठाऊं तो वो मेरे अपने ट्रेड स्किल्स पे है। अपने क्लाइंट्स को इसी चीज के बारे में मैंने गाइड किया था। आज हमने तकरीबन 19 रुपए 15 पैसे के करीब सेलिंग की, और दोबारा अब हम लोग इंशाल्लाह इसको कल देखेंगे कि अगर हमें इस पॉइंट्स के 1840 या 1850 के करीब मिल जाते हैं। ग्रुप के अंदर रहने का यही फायदा है। यहाँ पे तो आके डायरेक्ट मैं आपको टारगेट्स बताता हूँ, बट वहां पे अगर कोई माइनर चीज मुझे नजर आती है तो उसी वक्त मैं उसको कॉल की सूरत में दे देता हूँ। लास्टली ये आप स्क्रीनशॉट इस वक्त देख रहे होंगे जो कि मैंने अपने ग्रुप के अंदर एपीएल के एनालिसिस किए थे। मैंने एपीएल की ट्रेड कॉल दी थी जहां पे हमने प्रॉपर 626 रुपए तक या 616 रुपए तक इसके प्रोजेक्शंस दी थी कि आपको इन टर्म ऑफ डेट ये यहाँ तक मिल सकता है। और दोबारा हमने आपको एक बताया था कि एक एवरेज पॉइंट क्या हो सकता है। एवरेज पॉइंट भी हमें मिला, हमने एवरेज भी किया। अगर जिन लोगों ने एवरेज उस जगह की होगी तो 575 रुपीज की एवरेज हुई होगी, स्टिल ट्रेड में इंटैक्ट है, तो एक अच्छी ट्रेड हमें मिली। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट देखी जाएगी तो तकरीबन जो इस पूरे सेटअप की दोबारा रिट्रेसमेंट अच्छी होगी 606 से लेके 590 रुपीज तक के लेवल है जहाँ पे हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। अब इस चीज का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या कि लेट सपोज अगर हमें दोबारा ये इन लेवल्स पे मिलता है तो स्टॉप लॉस जो हम कंसीडर करेंगे हमारा 559 का था। पहले हमारा स्टॉप लॉस ये था, अब हमारा ट्रेल हो गया, स्टॉप लॉस ये हो चुका है। तो ओवरऑल चीजें अच्छी हैं। नेक्स्ट एंग्रो होल्डिंग्स की बात करें। एंग्रो होल्डिंग में जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम लोग एंग्रो होल्डिंग में स्टिल इंटैक्ट हैं। इंशाल्लाह ये जो 287 रुपीज वाला लेवल है इसको हम दोबारा हिट होते हुए देखेंगे। हब पावर की बात करें, हब पावर को थोड़ा फोकस करें क्योंकि मंडे वाले दिन अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये 260 से लेके 270 प्लस हमें जाता हुआ मिलेगा। इनिशियली 250 के टारगेट्स होंगे बट उसके बाद देखेंगे क्या आगे जाके करते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम इस लेवल को भी लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा सिक्योर स्टॉप लॉस रखना है तो 228 का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं आफ्टर ब्रेकिंग दैट लेवल। सीमेंट की बात करें तो पायनियर सीमेंट को आज लोअर लॉक लगा है। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो हमारे पास बेस्ट बाइंग लेवल है वो तकरीबन 344, उसके बाद 321 एंड देन 294 है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने काम करना है इस लेवल को स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। देखिए एक चीज जो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल तरीके से गेन देती है, चाहे जो मर्जी उसके पीछे फैक्टर्स हो, वो दोबारा उस प्राइस को अपने एडजस्ट करती है। और अगर आपको इन प्राइस पे आता हुआ मिले देखिए काफी अरसे तक कंसोलिडेशन करेगा, मीनवाइल दोबारा अपनी उस पोजीशन को जाएगा बट कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा करेगा यहाँ पे। अभी पूरा सीमेंट सेक्टर इस वक्त अच्छा है, अगर हम होल्डिंग बना सकते तो बना सकते हैं। लकी सीमेंट बहुत अच्छे हमें एरिया पे मिल रहा है 490 एंड देन अगर 479 पे मिलता है तो उसको एवरेज करें। मैपल लीफ बहुत अच्छी जगह पे मिल रहा है, मैपल लीफ को हम बाय कर सकते हैं। चराट सीमेंट की मैं बात करूं, चराट सीमेंट में जो लोग काम करते हैं, लेट सपोज अगर चराट सीमेंट दोबारा हमें 325 और 310 के लेवल पे मिलता है तो उसको दोबारा हम यहाँ से जमा कर सकते हैं। ओजीडीसी पीपीएल की अगर मैं बात करूं तो ओजीडीसी बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट अगर मिल जाए तो मुझे बहुत ही अच्छा इसको मैं समझूंगा। अगर ये दोबारा जिन लेवल्स पे है इसको मैं कह रहा हूँ कि इस लेवल को तोड़े और दोबारा 319 से लेके 311 की रेंज में मिले तो इसको जरूर बाय करेंगे स्टॉप लॉस लगा के। सेम विद पीपीएल, अगर दोबारा हमें 256 से 55 की रेंज पे मिलता है तो दोबारा इसको लेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास चीजें बहुत अच्छी हैं बट हमें थोड़ा सा समझ के काम करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि हमने तमाम वो स्टॉक्स जिनमें हम काम करते हैं उनको डिस्कस किया है। और अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। हमारी टीम आज ही आपको तमाम प्रोसीजर समझाएंगी और सिर्फ 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।